सभी को जय यीशु। निकिता जीसस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रियो, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, सब्सक्राइब कीजिए, ले घंटी को दबाइए ताकि आने वाले वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। एवं प्रभु यीशु का वचन आज कहता है, यूहन्ना अध्याय 15 वचन संख्या 5 में हम देखते हैं प्रभु यीशु का वचन, मैं सच्ची दाखलता हूँ कहता है। तो आइए मेरे प्रियो, सच्ची दाखलता वो क्या है और उस सच्ची दाखलता के बारे में आइए हम मनन करते हैं। तो आइए हम वचन 5 को हम पढ़ते हैं। मैं दाखलता हूँ और तुम डाली हो, क्या कह रहा है, मैं दाखलता हूँ और तुम डाली हो। तो हाँ मेरे प्रियो, हम उस प्रभु यीशु की हम क्या हैं, डाली हैं। उस प्रभु यीशु हमारे क्या हैं, पेड़ हैं, और हम उस पेड़ की क्या हैं, हम डाली हैं। जो मुझ में रहता है वह जो मुझ में रहता है, और क्या कह रहा है, जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूँ वह बहुत फलदार हैं। क्या कह रहे हैं, जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूँ वो बहुत फलदार है। तो हाँ मेरे प्रियो, हम प्रभु यीशु हमारे उस फल के रूप में कह रहे हैं। जो प्रभु यीशु में हम रहते हैं, उस प्रभु यीशु पर हमारी क्या है, शांति, आनंद एवं सभी प्रकार की उस प्रभु यीशु के पास है, शांति है, प्रेम है। उस फल के बारे में बोल रहे प्रभु यीशु, शांति, प्रेम, आनंद, इन सब प्रभु के पास है। सहनशीलता, संयम, नम्र, विनय, ये सब प्रभु के पास है। उस फल के बारे में कह रहे प्रभु यीशु, वे बहुत फलदार हैं। तो मेरे प्रियो, हम उस प्रभु यीशु की हम क्या हैं, डाली हैं। तो जिस प्रकार हमारे पेड़ हैं, उसी प्रकार हमें हमारी डाली को भी होना चाहिए, ताकि हमें प्रभु यीशु उस शांति, आनंद, हमें विश्वास, ये सब हमें उस प्रभु की यीशु के पास है। तो हम उसमें बने रहें, तो हम में भी उस प्रभु यीशु की शांति, आनंद हमें बने रहेगा, और उस फल हम में भी है। क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ मेरे प्रियो, उस प्रभु यीशु से हम अलग रहकर हम कुछ नहीं कर सकते। मैं नहीं, आप, उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ भी है उसकी वकालत से ही होता है। हालेलुया। यदि कोई मुझ में ना रहे तो वह सूखी डाली की तरह क्या हो जाएंगे, फेंक दिया जाएगा। हाँ मेरे प्रियो, हम उस प्रभु यीशु की में नहीं रहते हैं, तो क्या कह रहे हैं प्रभु यीशु, यदि कोई मुझ में नहीं रहेगा वो सूखी डाली की तरह उसे फेंक दिया जाएगा। हाँ मेरे प्रियो, कई बार हम प्रभु यीशु के इस वचन के माध्यम से उसकी इच्छा के अनुसार हम अपने जीवन को नहीं जीते हैं। तो हमारे जीवन में कई संकट आती है और हमारे साथ अनेक प्रकार की दुर्घटनाएं होती है। उस सारी दुर्घटनाएं से हम क्या हो जाते हैं, उस समय हम
प्रभु यीशु को हम नहीं जान पाते हैं, और उस समय हम उस प्रभु यीशु की पेड़ से हम क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो हमारे साथ अनेक प्रकार की परेशानी होता है, लेकिन हम नहीं जान पाते हैं कि क्यों हो रहा है, क्या कारण, वो नहीं जान, क्योंकि प्रभु यीशु कहता है मुझसे अलग होकर जाएगा वो सूखी डाली की तरह। जब हम प्रभु यीशु से हम अलग हो जाते हैं, उस समय हमारे जीवन में और हमारे परिवार में हर एक प्रकार की कष्ट आती है, और हम उस सूखी डाली की तरह हम हो जाते हैं। लोग ऐसे डाली काट लेते हैं और आग में झोंक के क्या करते हैं, ऐसी डाली को काट के आग में झोंक देते हैं। यदि तुम मुझ में रहो और यदि तुम मुझ में रहो, तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है, और चाहे जो कुछ मांगो, जो जो मांगो वही तुम्हें दिया जाएगा, और मेरे पिता की महिमा इससे प्रकट होएगा कि तुम लोग बहुत से फल उत्पन्न करो, और मेरे शिष्य बने रहो। प्रभु यीशु क्या कहता है, तुम मुझ में बने रहोगे तो तुम बहुत सारे फल उत्पन्न करोगे। हाँ मेरे प्रियो, उस प्रभु यीशु पर हम बने रहेंगे तो हम अनेक प्रकार, जो भी हम हर एक प्रकार की परेशानी एवं जो भी कार्य करने जाएं, उनमें हम अच्छी सफल एवं हमारे हर एक प्रकार से हमें प्रभु यीशु की अनुग्रह से हमें अच्छी कार्य, उसकी बरकत से हमें जो भी हमारे जीवन में रुकावट है, हमारे परिवार में जो कुछ भी रुकावट है, वो फिर से हमें क्या होएगा, वो प्रभु यीशु की अनुग्रह से वो अच्छे से ग्रोथ होने पाएगा। जिस प्रकार हम पेड़ को हम अच्छे से उसकी सेवा करते हैं तो वो अच्छे से ग्रोथ होने लगता है, वो एक अच्छे फल पेड़ बनता है। उसी प्रकार हम प्रभु यीशु के साथ वचन के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार उस प्रभु यीशु के वचन को हम अपने जीवन में घोषणा करेंगे, तो हम जिस प्रकार प्रभु यीशु ने अच्छे फल दार एक पेड़ हमारे जीवन में उस फल शांति, आनंद, प्रेम, सहनशीलता, ये सब हमारे जीवन में फल उत्पन्न होने लगेगा। जिस प्रकार हमने कोई सा अच्छे फलदार पेड़ लगाते हैं तो हम उसकी अच्छे से देखभाल करते हैं, और वे एक विशाल पेड़ बन के वो हमें एक अच्छे फल देता है। उसी प्रकार हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु हम इस वचन के माध्यम से हम उस प्रभु यीशु के वचन को हमारे जीवन में हम घोषणा करेंगे, तो हम उसी प्रकार हम एक अच्छे पेड़ के फल के समान हमारे जीवन में एक अच्छे फल उत्पन्न होने लगेगा। पर विश्वास से मांगते हैं जो कुछ और संदेह नहीं करते हैं, तो क्योंकि संदेह ना करने वालों को क्या कहते, प्रभु यीशु की समुदाय की लहरें के समान
जो हवा से बहता है प्रभु यीशु के बहता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी प्रभु यीशु की अनुग्रह एवं शांति हमारे जीवन में बहने लगेगा। उस प्रभु यीशु से हम जो कुछ विश्वास से मांगेंगे और कहें, हे स्वर्गीय पिता, आज हमें तेरे चरणों में आकर तेरे उस बेटी बेटियों के लिए मैं मांगती हूँ खुदा, जो उस समय मैं इस समय उन सभी बेटे बेटियों के लिए प्यारे प्रभु जी मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ उनके लिए, ताकि जो इस समय प्यारे प्रभु जी इस वीडियो के माध्यम से प्यारे प्रभु जी उनके जीवन में प्यारे खुदावन प्रभु आपके विश्वास से आप उनके विश्वास को जगाइए, ताकि आपकी ओर प्यारे प्रभु जी आपकी वचन को अपने जीवन में घोषणा करने पाए, जिसके जीवन में आपके तूफान है, वो तूफान प्यारे प्रभु जी आपके नाम से खुदावन प्रभु जी, जो भाई बहन के आंखों में आंसू है प्यारे प्रभु जी, उस सारे आंसू प्यारे खुदावन प्रभु जी, उस आंसू आपके नाम से प्यारे प्रभु जी आपकी आशीष के आंसू बनने पाए। हाँ प्यारे प्रभु जी, क्या आप जानते हैं मेरे खुदावन प्रभु जी, इस समय आप मेरी प्रार्थना सुने खुदावन प्रभु जी। इस समय प्यारे प्रभु जी उस भाई बहन जो आपकी शांति अनुभव शांति की आशा कर रहे प्यारे प्रभु जी, उनके जीवन में खुदा आपकी शांति भर दीजिए। उनके जीवन में प्यारे प्रभु जी अनेक प्रकार की कठिनाई हैं, उस सारे कठिनाई आपके नाम से मैं आप पर विश्वास से मैं मांगती हूँ प्यारे प्रभु जी, सचमुच प्यारे प्रभु जी समुद्र की लहरें की समान प्यारे प्रभु जी उनकी सारे संकट को प्यारे प्रभु जी आप धो डालिए प्यारे प्रभु जी आपके पवित्र लहू से प्यारे प्रभु जी, ताकि प्यारे प्रभु जी आपके वचन को प्यारे अपने जीवन में घोषणा करने पाए, और प्यारे प्रभु जी वे अपने जीवन को आपकी इच्छा के अनुसार जीवन जीने के लिए उन्हें बुद्धि ज्ञान दीजिए। आप तो कहते हैं, हे पिता, हे प्रभु यीशु मसीह, आपने कहा मुझसे जीवन नहीं ले सकता है, मैं स्वयं तुम्हें अपनी जीवन देता हूँ कहता है। हाँ मेरे प्यारे प्रभु जी, आपसे कोई नहीं ले सकता, जो भी बुरी शैतान है वो प्यारे प्रभु जी आपसे कभी नहीं ले सकता है। आपने प्यारे प्रभु जी मुझे और आपके बेटे बेटियों के लिए प्यारे प्रभु जी आपने अपने जीवन को दिया है, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। आप कहते हैं मैं बनाता हूँ, मैं तुम्हारे जीवन को बनाने वाला हूँ। हाँ मेरे प्यारे प्रभु जी, तो हम तेरा धन्यवाद देते हैं, आप हमारे जीवन को बनाते हैं, हमारे टूटे हुए दिलों को आप जोड़ते हैं, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ मनुष्य मेरे साथ नहीं दिया, लेकिन प्रभु आपने आप उनके जो भी भाई बहन यही कहते, इस भाई मुझे मेरी मदद नहीं कर रहा है, लेकिन प्यारे प्रभु जी, लेकिन आपने उस समय भी प्यारे प्रभु जी आपने हमें अब मेरी मदद की, हम लोगों को, मुझे और आपकी बेटे बेटियों को अकेला नहीं छोड़ा, इसलिए मैं आपको सारे दिल से धन्यवाद देती हूँ, आपको धन्यवाद देती हूँ प्यारे प्रभु जी। आप कभी अकेला नहीं छोड़ता है, आप तो कहते हैं मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा नहीं, अब मैं कभी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारे बाल पाके होने पर तक मैं तुम्हें थामे रहूंगा कहता है। हाँ मेरे प्रभु, सचमुच में आप हमारी सारी कष्ट आते हैं उस समय भी हमें आप थामे रहते हैं, इसलिए आपको सारे दिल से धन्यवाद देते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। हम मेरे यीशु हमारी रक्षा करने वाला खुदा आपको धन्यवाद देते हैं। ये मेरे प्यारे प्रभु जी, आपको मैं धन्यवाद देती हूँ
मेरे पिता, आपको मैं धन्यवाद देती हूँ। मेरे उद्धारकर्ता, आपको हम धन्यवाद देते हैं। हम प्यारे प्रभु जी, हमारे आश्रय हैं आप, आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे सारे ताकत हैं आप, आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे सारे प्यार करने वाला है, इसलिए आपको सारे दिल से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, हमारे सच्चे मार्गदर्शन हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ, आप हमारे जीवन हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप हमारे सच्चे चरवाहे हैं, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद देते खुदावन प्रभु जी। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस।